एक छोटे से गांव में दो भाई राजू और मोहन अपनी मेहनत और संघर्ष के लिए जाने जाते थे। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और दोनों भाइयों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। राजू बड़ा भाई था जो समझदार और जिम्मेदार था, जबकि मोहन छोटा था लेकिन उसमें भी मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी। दोनों भाइयों का जीवन खेती पर निर्भर था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे जी जान लगाकर मेहनत करते थे। हालांकि उनकी जमीन बंजर थी और बारिश के भरोसे खेती करना बेहद मुश्किल था। हर साल जब फसल बोने का समय आता तो राजू और मोहन दिन रात खेत में काम करते। वे अपने खेत को तैयार करने के लिए बैल और हल का इस्तेमाल करते, लेकिन उनके पास न तो अच्छी खाद थी की व्यवस्था। बंजर जमीन पर मेहनत करने के बावजूद फसल हमेशा उम्मीद से कम ही होती थी। फसल बेचने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे वे घर का खर्च चलाते और अगली फसल के लिए बीज खरीदते। लेकिन जब एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो उनकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इससे उनका साहस टूटने लगा, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन राजू ने गांव के एक बुजुर्ग किसान से बात की जो खेती के नए तरीकों के बारे में जानता था। उसने राजू को सलाह दी कि वे बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए जैविक खाद और जल संरक्षण के उपाय अपनाएं। राजू ने यह बात मोहन को बताई और दोनों ने मिलकर नई तकनीकों को अपनाने का फैसला किया। दोनों भाइयों ने दिन रात मेहनत करके खेत के चारों ओर एक छोटा बांध बनाया जिससे बारिश का पानी खेत में जमा हो सके। उन्होंने गोबर और पत्तियों से जैविक खाद बनाना शुरू किया। साथ ही पास के जंगल से कुछ औषधीय पौधे लाकर खेत में लगाए जिनकी जड़ें जमीन को उपजाऊ बना सकती थी। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। जमीन पहले से उपजाऊ दिखने लगी और फसल भी बेहतर होने लगी। लेकिन यह सफलता आसान नहीं थी। दोनों भाई सुबह से रात तक मेहनत करते, अपने खाने और आराम की परवाह किए बिना। उनकी सफलता देखकर गांव के कुछ लोग जलने लगे। कुछ ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, जैविक खाद और नए तरीके से कुछ नहीं होगा, ये सब समय की बर्बादी है। लेकिन राजू और मोहन ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे। एक बार जब फसल पकने वाली थी तो अचानक टिड्डियों का झुंड आ गया और खेत को नुकसान पहुंचाने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर खेत की रक्षा करने के लिए रात भर जागकर झुंड को भगाया। उनकी मेहनत से फसल बच गई। उस साल उनकी मेहनत का फल मिला। खेत में गेहूं, दाल और सब्जियों की भरपूर फसल हुई। जब वे अनाज को बाजार में बेचने गए तो उन्हें अच्छी कीमत मिली। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। दोनों भाइयों ने अपनी कमाई से एक ट्रैक्टर खरीदा जिससे उनकी खेती और आसान हो गई। उन्होंने अपने खेत में सिंचाई के लिए एक छोटा पंप सेट भी लगवा लिया। उनकी सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे अन्य किसान भी जैविक खेती और जल संरक्षण के तरीकों को अपनाने लगे। राजू और मोहन ने अपने अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा किया और उन्हें भी मदद दी। उन्होंने गांव में एक छोटी सी किसान समिति बनाई जिसमें खेती के आधुनिक तरीकों पर चर्चा की जाती थी। उनकी इस पहल से गांव के कई किसानों की हालत सुधरने लगी। राजू और मोहन का सपना था कि उनका गांव खुशहाल बने और वहां के किसान आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने अपनी बचत से गांव में एक छोटी गोदाम और मंडी बनवाई जिससे किसानों को अपने अनाज बेचने के लिए शहर न जाना पड़े, न ही सिंचाई